हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण और इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। फैराडे ने क्या नियम दिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी? अब देखो फैराडे ने क्या नियम दिया उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो बात करते हैं फैराडे ने कितने नियम दिए। तो फैराडे जो थे इन्होंने कितने दो नियम दिए, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था? प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या था फैराडे का, वो देखते हैं। तो हमने पढ़ा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा। क्या पढ़ी थी? अगर किसी चुंबक को क्या करते हैं, किसी कुंडली के पास ले जाते हैं। अगर किसी चुंबक को कुंडली के पास ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है? तो भाई उसमें होता है कि इस चुंबक के द्वारा एक बाह्य फोर्स कार्य करता है। ठीक है, अब बाह्य फोर्स जब कार्य करता है तो क्या होता है, इसमें विद्युत धारा बहने लगती है। इसमें कुंडली में विद्युत धारा बहने लगती है, किसके कारण? चुंबक के कारण। और कुंडली में क्या हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, या कह सकते हो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो जाता है। और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से इसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है? या विद्युत प्रेरित वाहक बल। विद्युत प्रेरित वाहक बल। विद्युत प्रेरित वाहक बल क्या होता है कि ये जो वाहक बल है मैग्नेट के द्वारा जो लग रहा है, ये किसके लिए प्रेरित करता है? प्रेरित करना क्या होता है? बल कहता है किससे? कुंडली से। कहता है भाई मैं तुझमें बल लगा रहा हूं, तू क्या कर, तू अपने अंदर धारा को फ्लो करवाने दे। ठीक है, अब बाह्य बल जब लगा, इसने बाह्य बल ने क्या किया, कुंडली को प्रेरित किया। अब कुंडली को प्रेरित किया तो क्या हुआ, कुंडली में क्या उत्पन्न हुई? धारा उत्पन्न हो गई, यानी धारा के मान में परिवर्तन हो गया। पहले तो जब रेस्ट पर थे दोनों तो धारा की वैल्यू क्या थी, 0 बराबर। जब ये पास आया या थोड़ा दूर गया कुंडली से, पास आया, पास आने के बाद दूर भी तो ले जाओ भाई, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल पास आ जाएगा। अब भाई इसके आगे तो आप ले नहीं जा सकते, तो उसको दूर भी लाना पड़ेगा। या तो आप पास गए, पास आए, यहां रुक गए, रुकने के बाद धारा की वैल्यू 0 हो जाती है। बस पास आते समय धारा की वैल्यू, जो वैल्यू होती है डज नॉट इक्वल टू 0 होती है, यानी धारा की कुछ वैल्यू होती है। जब पास आए, रुक गए, तो धारा ने भी काम करना बंद कर लिया, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आया। आप फिर दूर ले गए, फिर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ, फिर धारा की वैल्यू 0 से कुछ अलग हो गई। ठीक है, अब 0 से जब अलग हो गई तो उसमें क्या हुआ, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से धारा बहने लगी। यह हम पढ़ चुके थे। अब हम प्रथम नियम में क्या देखने वाले हैं? प्रथम नियम में हम लेने वाले, या तो आप इसको कुंडली कह सकते हो, या तो आप कह सकते हो परिपथ। ठीक है, तो हम परिपथ कहने वाले हैं। जब लिखेंगे परिभाषा पहले लिखेंगे, आप ये समझ गए होंगे, फिर एक बार समझा दूंगा। ठीक है, जब किसी परिपथ में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है।
अभी देखो बताया था मैंने, चुंबकीय फ्लक्स के मान में कब परिवर्तन होता है, या तो आप मैग्नेट को इस परपथ के पास ले जाओ, पास लाने के बाद इसकी देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में जब आ गया ये परपथ, तो ये परपथ क्या करेगा, फ्लक्स को जनरेट करेगा, यानी फ्लक्स तो है उसमें, फ्लक्स के मान में चेंज करेगा। जब फ्लक्स स्थिर था, क्या था, जब फ्लक्स स्थिर था तो क्या था, I बराबर 0 था। स्थिर कब था, जब रुका हुआ था चुंबक, तब इसमें फ्लक्स स्थिर था, ठीक है। अब फ्लक्स में चेंज कब आया, जब भाई चुंबक ने आगे बढ़ा या पीछे गए, या तो परपथ आगे बढ़ाया गया चुंबक के पास और पीछे ले जाया गया, तब परपथ में चेंज आया। तो यही लिखा है, क्या लिखा है, परपथ में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन। डायरेक्ट बोला परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब हम मैग्नेट को पास ले जा रहे हैं या तो दूर ले जा रहे हैं, ठीक है। परिवर्तन होता है तो, जब परिवर्तन होता है तो क्या होता है, अभी मैंने बताया था, उत्पन्न विद्युत प्रेरित वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और क्या होता है, तथा धारा बहने लगती है, धारा बहने लगती है। और ये धारा कब बहती है, जब फ्लक्स में चेंज होता है, ठीक है। और फ्लक्स में चेंज कब होता है, जब हम मैग्नेट को पास लाते हैं या फिर दूर ले जाते हैं। यही होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। एंड सेकेंड लॉ में क्या बोला फैराडे, तो सेकेंड लॉ में एक फार्मूला दे दिया। क्या फार्मूला दिया, उसकी बात करते हैं। तो फार्मूला क्या देती है, नियम। द्वितीय नियम में देखें, द्वितीय नियम में फैराडे ने बात कही, क्या बात कही, कि किसी कुंडली की चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स को किससे डिनोट करते हो, हमने पीछे पढ़ाया था भाई, चुंबकीय फ्लक्स को 5B से डिनोट करते हैं, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, 5B से। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसे कहेंगे ई से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल को ई से डिनोट कर लेंगे। प्रेरित विद्युत वाहक बल की किसके बराबर होता है, ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ठीक है। ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अब देखो ऋणात्मक दर के बराबर तो है, पर एक चीज और है, क्या चीज है, जब किसी मैग्नेट को किसी परपथ या कुंडली के पास अगर ले जाते हो या दूर लाते हो, तो चुंबकीय फ्लक्स तो उत्पन्न होता ही है, उसकी वजह से धारा बहती है। अब चुंबकीय फ्लक्स के मान में चेंज हुआ, धारा बही, वो तो ठीक समझ में आ गया, पर भाई चुंबकीय फ्लक्स जो है
चुंबकीय फ्लक्स जो है यानी फाई बी में क्या चेंज होता है? तो भाई जो फाई बी होता है, हमारा डेल्टा फाई बी क्यों लिखा हमने, अभी बताता हूँ। ये डेल्टा फाई बी क्यों लिखा? डेल्टा फाई बी इसलिए लिखा क्योंकि जब हम मैग्नेट को पास लाएंगे या दूर ले जाएंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि बहुत ज्यादा धारा उत्पन्न हो जाए, सूक्ष्म धारा उत्पन्न होगी। इसलिए हमने, जब हम सूक्ष्म लिखते हैं यानी बहुत कम चीज के लिए, डेल्टा मतलब बहुत सूक्ष्म धारा के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। या सूक्ष्म फ्लक्स के लिए डेल्टा फाई का यूज करेंगे। बहुत कम फ्लक्स उत्पन्न होगा और बहुत कम या कह सकते हो बहुत कम फ्लक्स में चेंज आएगा। अब जब बहुत कम फ्लक्स में चेंज आएगा तो हम डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते कि फाई बी, डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते भाई, तो हम लिखेंगे डेल्टा फाई बी, ठीक है। अब डेल्टा फाई बी है वो तो ठीक है। अब जो विद्युत वाहक बल है इसको तो भाई अब ई लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि भाई विद्युत वाहक बल चाहे कितना लगे पर चेंज कितना आ रहा है फ्लक्स में, डेल्टा फाई बी। अब एक चीज और, इसको अगर हमने पास ले गए या दूर लाए तो भाई कुछ तो टाइम लगेगा। मान लिया ये कुंडली है, ठीक है। अब इस कुंडली के पास हम ये मैग्नेट को ले आए, गए लाए। अब इसमें कितना टाइम लग रहा है? बहुत कम, यानी सेकेंड्स में टाइम लग रहा है। तो हम डेल्टा टाइम की जगह डेल्टा टी लेंगे, ठीक है। अब टाइम की जगह हम क्या लेंगे? डेल्टा टी। तो इसमें तो परिभाषा जैसा बोला वैसा लिखते हैं। क्या बोला? जो चुंबकीय फ्लक्स है डेल्टा फाई बी किसके बराबर है? विद्युत वाहक बल E के ऋणात्मक दर के बराबर। अब जब हम पास ले गए या दूर लाए तो बटे में एक चीज और लिखनी पड़ेगी, डेल्टा टी। इतना भाई हमको टाइम लगा किसी मैग्नेट को किसी कुंडली या परपथ के पास ले जाने में, बहुत सूक्ष्म टाइम, ठीक है। ये हमारा कब निकल आया? जब कुंडली जो है हमारी कुंडली छल्लों से मिलकर बनी होती है, या कह सकते हो फेरे होते हैं। ये फेरे हैं ना भाई कुंडली में। अब ये फेरे कुंडली में है तो ये सिंगल फेरों के लिए हो गई, ये भाई सिंगल फेरों के लिए। अब अगर n फेरे हो, n टाइम्स फेरे हो तो यानी एक से ज्यादा फेरे हैं, ऐसे ऐसे लपटे हुए फेरे, कह सकते हो कि आप आर्मेचर जैसे, ठीक है। आर्मेचर भी कैसा होता है? मैग्नेट के बीच में होता है ना, मैग्नेट के बीच में आर्मेचर होता है, ठीक है। अब ये मैग्नेट के बीच में आर्मेचर होता है, इसमें भाई रिंग्स होती है ना, फेरे, यही कुछ फेरे इसमें भी होते हैं, ठीक है। अब ये फेरे जब हैं तो क्या करेंगे? तो n क्या लिखेंगे? कुंडली में जब क्या हो? n फेरे हो, जब कुंडली में n फेरे होंगे तो n का डायरेक्ट गुणा करवा दो। अब ऐसे भी लिख सकते हो आप, E बराबर क्या लिख सकते हो? माइनस का n, सॉरी डेल्टा लिखो, डेल्टा n फाई बी बाई डेल्टा टी। अब n फाई बी क्या हो गया? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर क्यों लिखा भाई हमने? क्यों लिखा ये बताओ। तो भाई जितने फेरे होंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा?
फ्लक्स उत्पन्न होगा, यानी फ्लक्स में उतना ही चेंज आएगा, जितने ज्यादा फेरे उतने ज्यादा चेंज फ्लक्स में, यानी निगेटिव में वैल्यू उतनी ज्यादा। अब निगेटिव वैल्यू उतनी ज्यादा, ठीक है। अब ये बताओ, ये E बराबर, हम एक चीज और लिख सकते हैं, अगर कहीं भी डेल्टा होता है, डेल्टा, तो डेल्टा को हम किससे एक्सचेंज कर सकते हैं? डी से एक्सचेंज कर सकते हैं। ये बेसिकली तात्क्षणिक दर होती है, आपने 11वीं में पढ़ा होगा कि V बराबर क्या होता है, या ऐसे कर सकते हो, विस्थापन बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। ये क्या होता है? हमारी तात्क्षणिक दर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। और ये क्या होता है? एस डीवी अपॉन डी टी, ये होती है हमारी एवरेज वैल्यू, औसत दर। तो हमने क्या किया, सिर्फ डी में तो चेंज किया, तो यहां पे भी ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे? ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं? एन डी फाइव वी अपॉन डी टी, और वो भी माइनस। अब डी फाइव बी को हम क्या कह सकते हैं भाई? इसको पढ़ेंगे कैसे वो बताओ। तो ये क्या होता है? ये भाई अवकलन होता है। अवकलन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? डी के रिस्पेक्ट में फाइव बी का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम वैल्यू निकालते हैं। ये हमारा क्या हो गया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। अब ये देखो, ये जो वैल्यू निकली है, ये इसका यूज हम आगे काफी चीजों में यूज करेंगे, इसलिए ये प्रूवमेंट जरूरी होती है। और एक चीज और, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। ये डायरेक्ट पूछा जाता है, 2-3 नंबर में डायरेक्ट ये आता है, पूछेगा विद्युत फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताओ। डायरेक्ट दोनों आपको लिखने हैं, फार्मूला लिख दो, आपका नंबर पक्का। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक लिए बाय बाय।